राजनीतिक पार्टियों के अंदर विघटन होगा, टूट फूट होगी, कुछ नई चीजें बनेंगी और भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त सुधार, लेकिन भारतवर्ष की जनता के हित के लिए आएगा। और अब आप देखें मुंथेश जो है वो चतुर्थ भाव भारतवर्ष के सुख के अंदर चला गया, लेकिन मंगल है। और जब इस मंगल को हम देखते हैं, गुरु के साथ बैठा, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक उसके साथ गुरु बैठ गया, यानी कि कानून व्यवस्था बहुत सख्त होगी, पुलिस बहुत सख्त होगी, मुजरिमों को पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि भारतवर्ष के जो बड़े मुजरिम भारतवर्ष के बाहर बैठे हैं, ये आज चैनल 1 न्यूज के माध्यम से मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि शायद वो भी 2013 और 2014 के अंदर पकड़े गए। तो पंडित जी, बाहर से देश के दुश्मन पकड़े जाएंगे और देश का भला होगा, तो क्या चुनाव आप ठीक टाइम पे देख पा रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या 2013 में भारत का जो पार्लियामेंट है उसका चुनाव हो सकता है कि नहीं। स्थितियां आप देख रहे हैं इस समय शायद बनी हुई आपको नजर आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष के अंदर चुनाव होगा। चुनाव समय पर होगा, जनवरी के अंदर, जनवरी 2014 के अंदर, जिस समय मंगल और शनि आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर पार्लियामेंट टूट रहा है। और वहां पर पार्लियामेंट टूटने के पश्चात मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल 2014 के अंदर ये चुनाव का जो माहौल है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्च अप्रैल 2014 के अंदर मनमोहन सरकार टूट सकती है, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी नहीं बनेगी, ये जनादेश डिसाइड करेगा। मगर ये जो आज की डेट में महंगाई की स्थिति बनी हुई है पंडित जी, कि हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर ऊपर जा रही है, ये आने वाले साल में आप कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी थोड़ा सा आराम से बैठ पाएगा या इसी महंगाई के नीचे दबता रहेगा? देखिए, अब महंगाई, जहां तक मैं कीमतों के भाव देखूं तो भारतवर्ष की कुंडली से भी देखना पड़ेगा। भारतवर्ष की कुंडली में इस समय सूर्य में शनि समाप्त हो चुका है, सूर्य में बुध आरंभ हो गया और बुध में भी केतु का अंतर है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय भारतवर्ष की कुंडली का विवेचन कर रहे हैं, उसमें अंतर दशा नहीं प्रत्यंतर दशा केतु की है, यानी कि स्थिति असमंजस बनी है। और अगर मैं बोलूं कि भारतवर्ष के अंदर जो कीमतें हैं, क्षमा मांग के बोलता हूं दर्शकों से, बहुत जूझना पड़ेगा। कीमतें अभी और भी ऊपर जाएंगी। ये जो आप अभी प्याज देख रहे हैं, 100 रुपए किलो हो गया, 90 रुपए किलो हो गया, ये खाने पीने की चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जगह पर भी जैसे मेन जो चीजें हैं, जैसे पेट्रोल का दाम है, ये बढ़ सकता है। सोने और चांदी के अंदर एक बड़ा उछाल आ सकता है, क्योंकि वो भी अगर बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। और इसके साथ थोड़ा और चीज भी बता दूं कि बहुत अजीब सी चीज मैं क्या देख रहा हूं, क्योंकि मीन लगन निकला है और द्वादश भाव का स्वामी शनि है और शनि षष्ठम भाव में, राहु और शनि दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो भारत का इंपोर्ट एकदम से और बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारा जो रुपया जो गिर गया था इतना ज्यादा, उस रुपये के अंदर मुझे थोड़ी मजबूती होती हुई दिखाई दे रही है। तो रुपया मजबूत हो रहा है, मगर महंगाई का भार अभी भी आम आदमी के कंधों पर रहेगा आने वाले साल? जी बिल्कुल रहेगा। और इसके साथ थोड़ी सी चीज आपको और भी बता दूं। देखिए, आपने आम आदमी बोला, यानी कि मेरे और आपको महंगाई का असर पड़ता है, एक अमीर आदमी को महंगाई का असर नहीं पड़ता, और जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको भी महंगाई का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस वर्ष की मुंथा 9वें भाव में आई है और मुंथेश जाकर के चतुर्थ भाव के अंदर गुरु के साथ बैठ गया, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की इसके बीच में बन जाएंगी। क्योंकि भारत का अगर मुंथा 9वें भाव में गई है तो भारत का भाग्य तो उदय होगा। भारत का भाग्य तभी उदय होगा जिस समय देश का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जो है 2013-14 में, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जाएगा और उसके अंदर को बहुत बड़ी कोई चीजें होने वाली हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कुछ एनजीओ, कुछ व्यापारी मुझे सामने निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस व्यवस्था को शायद सुधारेंगे और इन बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं शायद उनको अडॉप्ट करेंगे। मतलब अच्छे आदमी खुद ब खुद बाहर निकल के आएंगे और हिंदुस्तान की मदद करेंगे, भारतवर्ष की मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे, अपने देशवासियों की मदद करेंगे। बाहर से कोई नहीं आ रहा, विदेश से कोई नहीं, लेकिन यहीं के लोग हैं जी। और पंडित जी, अभी ऑफ लेट जैसे हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में एंटी इंडिया बिल पास किया है, ऐसी स्थितियां हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत वक्त के बाद आई, तो क्या आने वाले टाइम में, आने वाले साल में आप इंडो पाक लड़ाई देख पा रहे हैं? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना तो यही करेंगे कि लड़ाई ना हो, क्योंकि जो युद्ध है उस स्थिति में किसी को भी फायदा नहीं होता है, चाहे कोई ताकतवर हो चाहे नहीं हो, तो दोनों तरफ से हानि तो होती है। ईश्वर से प्रार्थना तो आज
इस इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे यही भारत से करेंगे, ईश्वर से करेंगे कि भारत माता को कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन स्थितियां बहुत ही नाजुक हैं। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। मंगल और शनि दोनों आपस में इस वर्ष में मिलेंगे भी। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता था कि पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से हमें खतरा है, जो चीन से हमें खतरा रहा, बर्मा से हमें खतरा रहा पिछले कई वर्षों में, और यहाँ तक कि हमें बांग्लादेश से भी खतरा रहा। लेकिन इस वर्ष में हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो पश्चिम, जो दुनिया का भी जो उत्तर पूर्व जो दिशा बनती है, वहाँ पर पश्चिमी देश जो हैं वो अपने कुछ ऐसे बीज बो गए हैं जहाँ जिसका इफेक्ट सीधा भारतवर्ष को पड़ता है। यानी कि अफगानिस्तान से जब ये फोर्सेस विड्रॉ होंगी अमेरिका की पूरी 2013-14 के अंदर, तो वहाँ जो उग्रवादियों का इन्फ्लक्स है वो पाकिस्तान में आएगा और रास्ता ढूंढेगा हिंदुस्तान की तरफ से। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत वर्ष की कुंडली में इस बार गुरु जो है ये चतुर्थ भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहा है। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में बैठ करके वो सीधा गुरु महाराज उसको देख रहे हैं, जो कि मीन लगन के लिए गुरु अच्छा है, लेकिन वहां देख करके उस देश के साथ युद्ध की स्थिति तो बना रहे हैं।